हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। बच्चों, जैसा कि हमें एक इंतजार था बहुत लंबे समय से कि बोर्ड जो है वो ब्लूप्रिंट कब जारी करेगा, मॉडल पेपर्स कब जारी करेगा। आखिरकार बोर्ड ने ब्लूप्रिंट और मॉडल पेपर जारी कर दिए हैं और अभी हम देखेंगे पूरा टोटली हम एनालाइज करेंगे ब्लूप्रिंट 2024 जो है कंपलसरी सब्जेक्ट्स का भी और साथ ही साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का भी। तो देखो, प्रश्न पत्र योजना 2024 के लिए यहाँ पे हम देखेंगे हिंदी का पहले देख लेते हैं, फिर इंग्लिश कंपलसरी का देख लेते हैं, फिर बाकी बाद में अपन ऑप्शनल सब्जेक्ट का भी अपन देख लेते हैं। तो ये जो ब्लूप्रिंट है 2000 बोर्ड का जो पैटर्न हमने, मैं बता दूं, पहले ही हमने मॉडल पेपर जारी कर दिए थे। आप आज भी देख सकते हैं, हमारे पुराने मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है, यूट्यूब पे मिल जाएंगे, हमारे ऐप में मिल जाएंगे। उसी पैटर्न पर हमने तैयार किए थे और बिल्कुल वो उसी पैटर्न पे यहाँ पे जारी किया बोर्ड ने। तो देखो कि सबसे पहले जब हम देखते हैं ना, तो यहाँ अंक भार जो दिया हुआ है, टोटल 80 नंबर का अपना पेपर रहेगा। उसमें ज्ञानात्मक 19 नंबर के रहेंगे, अवबोध आपका रहेगा 23 नंबर का, सारा एक एक चीज देखेंगे। अभिव्यक्ति 22 नंबर और कौशल एवं मौलिकता 16 नंबर की। तो इसमें देखो, जो प्रश्न पत्र इस बार रहेंगे वो ऐसे रहेंगे कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, यानी कि जो अपना ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो टोटल रहेंगे 12 प्रश्न। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कर देता हूं। जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न रहेंगे वो रहेंगे 12 प्रश्न। प्रश्नों की संख्या आप यहाँ पे देखेंगे तो हिंदी कंपलसरी में 12 प्रश्न तो आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, और ये 12 प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे ये आपकी बुक्स में से आएंगे। इसमें व्याकरण भी है, आपकी दोनों किताबें भी है। इस बार गद्यांश और पद्यांश में से ऑब्जेक्टिव नहीं पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। प्रत्येक प्रश्न रहेगा 1 नंबर का, तो इस तरीके से कुल हो गए अपने 12 नंबर। ये तो है 12 ऑब्जेक्टिव टाइप के। आगे देखना है, और यहाँ पे इस बार है ना, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है आपको ये भी दिया हुआ है कि जो 12 प्रश्न है उसमें आप 20 मिनट अपना यूज कर सकते हो। परीक्षा में जो आपका 3.25 घंटे का टाइम मिलेगा उसमें 20 मिनट में आप इसे हल कर सकते हैं। लेकिन आपको 12 प्रश्नों में सिर्फ 5 मिनट का समय लगेगा, ध्यान रखना। अभी मॉडल पेपर हल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, 12-20 मिनट नहीं लगेंगे। ये टाइम यहाँ से बचाओगे ना तो आगे आप इसको काम में ले सकते हो अगले बड़े प्रश्नों में। फिर इसके बाद 6 प्रश्न रिक्त स्थान के रहेंगे बच्चों। ये 6 प्रश्न आपके रिक्त स्थान के रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न रहेगा 1 नंबर का। टोटल हो गए आपके 6 नंबर, तो 12 और 6 टोटल हो गए 18 नंबर। ये जो है इसमें आप 8 मिनट जो है वो इसमें अपना टाइम जो है वो दे सकते हैं, लेकिन इसमें भी आपको 8 मिनट देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद आएंगे अति लघुतरात्मक प्रश्न, और ये रहेंगे 12 प्रश्न अति लघुतरात्मक। प्रत्येक प्रश्न रहेगा 1 नंबर का, तो इसके भी हो गए 12 नंबर। और ये जो अति लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे ये आपके जो अपठित अपना गद्यांश और पद्यांश आएगा, अपठित जो गद्यांश और पद्यांश है, इसमें से आपको 6 प्रश्न, 6 गद्यांश में से और प्लस आपको 6 जो है वो पद्यांश में से आपको 6 प्रश्न पूछे जाएंगे अपठित में से। तो ये अपना रहेंगे 12 क्वेश्चंस। उसके बाद फिर लघुतरात्मक प्रश्न 5 पूछे जाएंगे, और ये रहेगा प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का, तो टोटल हो गए अपने 10 नंबर। और यहां पर फिर अपन देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे 5, प्रत्येक प्रश्न रहेगा 3 नंबर का। एक अलग प्रश्न रहेगा तो वो रहेगा 4 नंबर का। तो इस तरीके से 15 और 4 19 नंबर, इसमें आप 70 मिनट दे सकते हैं। फिर रहेंगे निबंधात्मक 2 1 1, ठीक है, और इस तरीके से आपका टोटल 195 मिनट्स। अब देखिए यहां पे हम देखेंगे ये टोटल जो है ना, यहां पे देखेंगे अंक भार इस तरीके से रहेगा। अपठित बोध 12 नंबर का रहेगा। उसके बाद रहेगा अपना रचनात्मक लेखन, जो पत्र और निबंध वगैरह है, ये 9 नंबर का रहेगा। व्यवहारिक व्याकरण 8 नंबर की है। अभिव्यक्ति और माध्यम रहेगा 7 नंबर का। आरोह भाग 2 जो है आपकी बुक है वो रहेगी 32 नंबर की, और वितान जो है वो रहेगी 12 नंबर की। अब जो इसका पूरा जो ब्लूप्रिंट है वो देख लेते हैं। देखो ब्लूप्रिंट इस तरीके से रहेगा आपका, मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा, सारी चीजें आप समझिए इसको, ब्लूप्रिंट को। जो ब्लूप्रिंट है हिंदी अनिवार्य का, इसमें अपठित जो है, अपठित में से जो आपका पहला है, यहां पे देखेंगे 6 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा, और ये 6 प्रश्न अति लघुतरात्मक पूछे जाएंगे गद्यांश में से। और इसके बाद अपठित में से, अब इसके बाद यहां पे देखेंगे रचनात्मक लेखन, इसमें से 1 प्रश्न पूछा जाएगा, बड़ा प्रश्न आएगा। फिर यहां पे व्यावहारिक व्याकरण, तो इसमें व्यावहारिक व्याकरण में
दो प्रश्न रहेंगे आपके, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, एक रिक्त स्थान वाला रहेगा, और यहाँ पे फिर 4 रिक्त स्थान वाले रहेंगे। ज्ञानोपयोग में एक प्रश्न रहेगा, कौशल में आपका इस तरीके से रहने वाला है टोटल, ठीक है। और फिर ये छोटे छोटे जो क्रम है, अब इसके हिसाब से जो टोटली जो मॉडल पेपर जो बोर्ड ने जारी किया है, उस मॉडल पेपर को हम देखते हैं। और ये जो पूरा है ना, इसके आधार पर हम आपको 10 मॉडल पेपर्स अवेलेबल कराएंगे बच्चों। जो ये जो पूरा ब्लूप्रिंट है, इसी ब्लूप्रिंट के आधार पर आपको 10 मॉडल पेपर्स मिलेंगे। इसमें से 3 तो हम पहले ही जारी कर चुके हैं, जो हमारे ऐप में आपको मिल जाएंगे, और बाकी के जो मॉडल पेपर हैं बहुत ही जल्दी हम टोटल अवेलेबल कराएंगे। और ये सारे मॉडल पेपर आपको हमारे ऐप में मिलेंगे बच्चों। एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, इस ऐप में आपको 10 मॉडल पेपर्स मिलेंगे, और ओनली 29 रुपीज़ में, ठीक है। ओनली 29 रुपीज़ में अभ्यास करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करिएगा आप लोग। देखो अभी एक मॉडल पेपर देख लेते हैं जो बोर्ड ने जारी किया है हिंदी का। 3.25 घंटे का रहेगा, पूर्णांक 80 रहेगा। ये कुछ निर्देश हैं। और अब देखो मॉडल पेपर यहाँ पे इस तरीके से आएगा। पहले आपके आएंगे, सबसे पहले आपके आएंगे 12 प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे, आपकी किताब में से आएंगे। और देखो यहाँ पे एक एक नंबर के 12 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं। क्या लाते हैं जन्म से बच्चे? तो पतंग कविता आपने देखी होगी। पतंग कविता में आलोक धनवा साहब कहते हैं कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, मतलब बच्चे कोमल होते हैं। दूसरा प्रश्न है कविता एक उड़ान है किसके बहाने? तो पतंग जो कविता है नहीं, कविता के बहाने, कविता के बहाने जो कविता है, इसमें कवि ने कविता एक उड़ान बताई है चिड़िया के बहाने। तो कविता जो है एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता खिलना है फूलों के बहाने। तो ये रहेगा इसका ब ऑप्शन। फिर नेक्स्ट है छोटा मेरा खेत चौकोना, लेखक ने यानी कवि ने यहाँ पे किसे कहा है? तो चौकोना खेत कवि ने अपने उस कागज के पन्ने को कहा है जिस कागज के पन्ने पर कवि अपनी कविता लिखता है। तो यहाँ पे कवि ने कागज के पन्ने को अपना एक चौकोना खेत बताया है। आगे बढ़ेंगे बच्चों। नेक्स्ट देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहलवान की ढोलक अध्याय के लेखक कौन है? तो पहलवान की ढोलक अध्याय के लेखक हैं फणेश्वर नाथ रेणु। ओके, अगला क्वेश्चन है मनुष्यों की क्षमता किस बात पर निर्भर करती है? तो मनुष्यों की क्षमता जो है वो बच्चों सामाजिक उत्तराधिकार, मनुष्यों की क्षमता, शारीरिक वंश, मनुष्य के अपने प्रयास और उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन को अपन बाद में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा अगला है शिरीष के फूल को किसके समान बताया गया है? तो शिरीष के फूल को अवधूत के समान बताया गया है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट जो है अपना 7वां प्रश्न, देखो लिखा हुआ है कि हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने और लिखने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है व्याकरण शास्त्र। अगला क्वेश्चन है मैनिफेस्टो शब्द का सही अर्थ बताइए। तो ये जो पारिभाषिक शब्दावली बच्चों आएगी, पारिभाषिक शब्दावली में से एक प्रश्न तो आपका जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप में और एक प्रश्न आपका जाएगा रिक्त स्थान में। तो यहां पे देखो मैनिफेस्टो का मतलब होता है घोषणा पत्र। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक संचार माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? तो बच्चों आधुनिक संचार माध्यमों में जो 4 माध्यम है उसमें सबसे पुराना माध्यम होता है प्रिंट मीडिया, ठीक है ना। प्रिंट मीडिया जो है वो सबसे पुराना माध्यम है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे किसी खबर की घटना स्थल से सीधा प्रसारण क्या कहलाता है? तो सीधा प्रसारण जो होता है बच्चों वहां से वो कहलाता है लाइव कहलाता है। राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन ए, LIVE लाइव। नेक्स्ट है मंत्री नामक अध्यापक कक्षा में प्राय किसका उपयोग नहीं करते थे? चलो इसको बाद में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों नेक्स्ट यहाँ पे मोहनजोदड़ो किस काल के शहरों का सबसे बड़ा उदाहरण जो है? तो यहाँ पर मोहनजोदड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यता, ये रहेगा ताम्रकाल, है ना, ताम्रकाल रहेगा। अगला क्वेश्चन रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को स्थानीय रूप से क्या कहते हैं? स्थानीय रूप से उसे बच्चों बोली कहा जाता है, उसे बोली कहते हैं। निविदा के लिए सही शब्द क्या है? सैनिकों ने कमर कस ली। और देखो ये सारा का सारा जो बच्चों ये है, ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे एक बार देख लीजिए। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा और ये रहेगा इसका। ये उसके बाद जो है ना यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़ करके, ये 6 जो प्रश्न रहेंगे आपके इस गद्यांश में से पूछे जाएंगे। जैसे करुणा भी भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों में से एक है, तो ये 6 प्रश्न रहेंगे। भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों में से एक तत्व कौन सा है? करुणा। फिर सुत शब्द का पर्यायवाची लिखना है हमारी संस्कृति में, देश की सीमाएं, संस्कृति, उसके बाद जीवन,
प्रस्तुत गद्यांश। फिर मिला खोजती थी जिसको, हे बचपन ठगा दिया तूने, अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तूने। ये अपठित पद्यांश है, इसको पढ़ेंगे, इसके जो देंगे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। फिर देखो लिखा, टीवी समाचार में नेट साउंड या प्राकृतिक आवाज किसे कहते हैं? कैमरे में बंद अपाहिज कविता का मूल भाव क्या होता है? भक्ति के किन दुर्गुणों के बारे में लेखिका ने बताया है? और इसके बाद फिर सेक्शन सी आएगा। सी में आपको 100 शब्दों में आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। और यह है, आप देखिए पेपर, इसको कंप्लीट इसी तरीके से अपन हल करेंगे। फिर आएगा सप्रसंग व्याख्या के लिए एक पद्यांश आएगा, 2 आएंगे, उसमें से एक करना है। 2 गद्यांश आएंगे, उसमें से एक आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है, और अंत में रहेगा अपना एक निबंध लेखन। तो निबंध लेखन भी देख लो आप, नारी शिक्षा, आज की आवश्यकता, आतंकवाद पर, पर्वतीय स्थल की मेरी यात्रा, और भारत की ऋतुएं। तो ये तो हिंदी कंपलसरी का है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इंग्लिश कंपलसरी का, और बाकी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उन सबका भी अपन एक एक करके कंप्लीट जो है वो इसका पैटर्न हम देखने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट कंप्लीट मैं आपको समझाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।